सारंगढ़ जिला में देखा जाए तो बीजेपी दोनों सीट में कमजोर नजर आ रही। क्या अमित शाह भी यहां सभा करने की ऐसी सूचना मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी की हर सीट निश्चित रूप से हम जीतेंगे, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। गौरी जी इस बार लोकसभा की चुनाव की तैयारी में चल रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे को जो काम पार्टी के द्वारा दिया जाएगा उसको करूंगा, ईमानदारी से कर। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुनेंगे छत्तीसगढ़ की जनता, क्या 508 करोड़ रुपया का क्या घोटाला, सट्टा घोटाला करने वाले को क्या मुख्यमंत्री फिर बनाएंगे? शहडोल के बारे में थोड़ा बात कर ले। गौरी जी क्या चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मैंने शुरू में ही कहा, अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व दिया जाता है। पहले मुझे विधायक का चुनाव लड़ने का दायित्व दिया गया तो विधायक का चुनाव लड़ा, अब मुझे लड़ाने का दायित्व दिया गया तो लड़ा रहा हूँ। बिलाईगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक अहम बैठक रखा गया था। आज बैठक रखे गए थे, बड़े दिन बाद भी आप बिलाईगढ़ पहुंचे हैं प्रत्याशी घोषित होने के बाद। क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया? भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। मुझे बलौदाबाजार भाटापारा जिले की 3 विधानसभा और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की 2 विधानसभा, ऐसे 5 विधानसभाओं का समन्वयक बनाया गया है। ये 4था विधानसभा है जहां मैं आज पहुंचा हूं, और कार्यकर्ताओं में उत्साह देख करके जिस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भविष्य में किस प्रकार का कार्य जनता के लिए किया जाएगा, अपने घोषणा पत्र के वादे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के स्वर्णिम कार्यकाल के उपलब्धियां और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इन सब को घर घर तक पहुंचा करके और जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए बिलाईगढ़ से विधायक बनाएंगे, इस प्रकार का संकल्प आज कार्यकर्ताओं ने बैठक में लिया है। बिलाईगढ़ में भाजपा में कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी और बगावत भी सामने आई है, इसको कैसे हैंडल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो एक परिवार में 5-7 लोग रहते हैं, उसमें भी कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। हमारा परिवार को हम सुरक्षित कैसा रखना है वो जानते हैं। सारंगढ़ जिला में देखा जाए तो बीजेपी दोनों सीट में कमजोर नजर आ रही। क्या अमित शाह भी यहां सभा करने की ऐसी सूचना मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी की हर सीट निश्चित रूप से हम जीतेंगे, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हम अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भर करके लगा रहे हैं काम में। और मुगालते में कांग्रेस और कांग्रेस के मुखिया लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुनेंगे छत्तीसगढ़ की जनता, क्या 508 करोड़ रुपया का क्या घोटाला, सट्टा घोटाला करने वाले को क्या मुख्यमंत्री फिर बनाएंगे? ये तो आरोप लगाते हैं कि ईडी बीजेपी वाले भेजते हैं। ये न्यायिक जितने भी आयोग हैं, ये किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में काम करने वाली संस्थाएं नहीं है। लेकिन चोर को अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो क्या बोलता है वो, मैं चोरी नहीं किया हूँ। यही स्थिति इन लोगों की भी है। ये तो बहुत जल्दी सब बातें सामने आ जाएगी। अभी चुनाव है करके थोड़ा सा उसको रफ्तार नहीं मिली है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा है कि इनकी गारंटी कांग्रेस वालों की भ्रष्टाचार करने की है, तो मेरी भी गारंटी है भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाख के पीछे भेजने की। ईडी वाले मामले में भूपेश बघेल की होगी गिरफ्तारी, क्या लगता है? ये तो कानूनी, वो तो ईडी का कानूनी पक्ष क्या बोलता है, उन्होंने जो बोला है, जितनी बात बोली वो मैं बता रहा हूँ। अमित शाह के दौरे के बारे में क्या कुछ जानकारी है? हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी जो है लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनका भी दौरा हर क्षेत्र में हो रहा है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का दौरा हर संभाग में हो रहा है।
आज जो सूरजपुर में सभा हुई उसमें हमारे 14 विधानसभाओं के प्रत्याशी उपस्थित थे, कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो ये हमारे दो बड़े नेता और साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी, ये भी लगातार कहीं न कहीं जा करके बैठ कर लेके बात करके जनसभा लेकर के और जनता को आशीर्वाद देने के लिए आह्वान कर रहे हैं। कसडोल के बारे में थोड़ा बात कर ले। गौरी जी क्या चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मैंने शुरू में ही कहा, अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व दिया जाता है। पहले मुझे विधायक का चुनाव लड़ने का दायित्व दिया गया तो विधायक का चुनाव लड़ा, अब मुझे लड़ाने का दायित्व दिया गया तो लड़ा रहा हूँ। और निश्चित रूप से कसडोल विधानसभा क्षेत्र में भले ही प्रत्याशी नया है धनीराम धीवर, लेकिन मैं आपको 101% गारंटी देके जा रहा हूँ कि कसडोल विधानसभा क्षेत्र से और बिलाईगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा। गौरी जी इस बार लोकसभा की चुनाव की तैयारी में चल रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे को जो काम पार्टी के द्वारा दिया जाएगा उसको करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, जो बिलाईगढ़ विधानसभा में अहम बैठक रखा गया था और कसडोल विधानसभा में 101% धनीराम धीवर के चुनाव जीतने का भी भरोसा जताया। कैमरा पर्सन छत्रपति के साथ सोनू साहू, एसबी जंक्शन, बिलाईगढ़।